साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन चाइना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलेगा, चर्चा में भी नहीं आई होगी, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो चीन पाकिस्तान का साथ देकर गुर्रा रहा था, ये सोच रहा था कि मोदी जी को वो झुका देगा, भारत को झुका देगा, आज उसकी शामत आई है दोस्तों। और चीन को किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने घेरना शुरू कर दिया है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। भाई, हर चीज का हिसाब तो होता है, और अगर बात देश की हो दोस्तों, तो प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं भूलते हैं, बदला लेते हैं, बदला चुकाते हैं। और जिन लोगों ने भी भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा होगा, उसमें तो इशारा भी मिल गया, साफ साफ देखा कि चीन के बारे में कहकर किस तरीके से यह बात कही गई है। आज मैं आपको ऑपरेशन चीन जो शुरू किया गया है उसकी झलक दिखाऊंगा दोस्तों, और कई सारी चीजें कि कैसे चीन को अब घेरने की कोशिश की जा रही है, की जाएगी, वो भी आपको दिखाऊंगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत बड़े मिशन में निकल चुके हैं, भारतीय सेना पूरी ताकत के साथ उनके पीछे खड़ी है, पूरे देश के लिए समर्पित होकर खड़ी है, तो आप पहला कमेंट दोस्तों जय हिंद, भारतीय सेना के लिए, मोदी सरकार के लिए। और साथ ही दोस्तों, वंदे मातरम गीत जिसने लोगों के बीच भारी उत्साह पैदा किया है, उसे अपना प्रेम बिल्कुल वैसे ही दीजिएगा दोस्तों। एक नया गीत ऑपरेशन सिंदूर पर तैयार कर रहा हूं, जो अगले 1-2 दिन में आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। कल रात को जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन किया दोस्तों, तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही और एक तरीके से भारत की, नए भारत की तस्वीर सामने रख दी। अब आतंकवाद को लेकर भारत सरकार किस प्रकार से अपना रोल दिखाएगी, अपनी भूमिका निभाएगी, ये एकदम से क्लियर कर दिया। और ये लोग जो हमेशा परमाणु धमकी, बम, ये सब कहते हैं ना, खत्म, कुछ नहीं, घुस के मारेंगे। लेकिन जानते हैं दोस्तों बड़ी बात क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कर दिया कि आतंक के हर ठिकाने पर नजर है। जहां भी पाकिस्तान से आतंक को बढ़ावा मिलेगा, हम वहां घुसकर मारेंगे, वहां भारतीय सेना पहुंचेगी। अब एक बात बोलिए दोस्तों, भाई आतंकवादियों को पाकिस्तान की सेना साथ दे रही है और पाकिस्तान की सेना को चीन साथ दे रहा है, तो चीन कैसे बच जाएगा? इशारों इशारों में जो उन्होंने कहा, उसकी एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। तो ये तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का बयान हुआ। अब जरा खबर पर आइए, कैसे चीन के खिलाफ ऑपरेशन चीन शुरू हो गया है। आप देख लीजिए इस खबर को। ब्रह्मोस ने मचाया पाकिस्तान में कोहराम, तो चीन के इस दुश्मन देश ने दे दिया 4000 करोड़ का ऑर्डर। जी हां, जिस ब्रह्मोस को देखकर पूरी दुनिया दंग है कि यार ये कौन सा मिसाइल है जिसने इतनी बड़ी तबाही मचा दी, उस ब्रह्मोस को जानते हैं जो जिस देश ने खरीदा है, वो चीन का सबसे बड़ा शत्रु है और उसका नाम है फिलीपींस। ये भारत का एक मित्र है। भाई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है।
तो चीन ने तो वैसे भी बहुत सारे दुश्मन खड़े किए हैं, तो फिलीपींस ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए 4000 करोड़ रुपए का सौदा किया है और इसकी पहली खेप मिल भी गई। वैसे बड़ी बात जानते हैं दोस्तों क्या है कि फिलीपींस के साथ इसको लेकर बातचीत बहुत पहले से चल रही थी, बल्कि जनवरी 2022 से ही चल रही थी और 375 मिलियन डॉलर की बात थी ये पूरा का पूरा सौदा। लेकिन उस समय गति बड़ी धीमी थी और आपको जानकर आश्चर्य होगा, अप्रैल में, पिछले महीने ही ये सब कुछ शुरू हुआ ना भारत पाकिस्तान के बीच में, और अप्रैल में ही ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप फिलीपींस को दे दी गई। ये पहला निर्यात ऑर्डर है दोस्तों जिसमें फिलीपींस ने 3 बैटरी मिसाइलें खरीदी हैं। और जानते किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा? दक्षिणी चीन सागर में चीन के खिलाफ तैनात किया जाएगा। यह है बड़ी खबर। भारत ने पहला ऑर्डर, यह है चीन को उसकी औकात दिखाना दोस्तों। और एक बात जोड़ देता हूं मैं तो वैसे चीन पर ही आपके सामने पूरी बात रखना चाहता हूं। इस युद्ध की वजह से दोस्तों, इस ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम को देखकर दुनिया भर के 17 देश इसे खरीदने को लेकर आतुर हैं। फैसला कर लिया या ऑर्डर दे दिया है। भारत का लक्ष्य 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियारों के लक्ष्य का है और इस युद्ध ने कमाल कर दिया। मैंने एक वीडियो दोस्तों बनाया परसों, आपने अगर नहीं देखा जरूर देखिएगा कि मिसाइल से डॉलर ही डॉलर बरस रहे हैं, हर तरफ डॉलर ही डॉलर। इस युद्ध ने कमाल किया है। एक बड़ा देश है इंडोनेशिया, वो इस समय 450 मिलियन डॉलर की लागत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने पर विचार कर रहा है। और कुछ देश मैं बताता हूं, वियतनाम, अफ्रीकी देश, लैटिन अमेरिकी देश, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र के देश। अब आप समझ लीजिए कि अगर भारत से ये हथियार खरीदे जा रहे हैं तो उसकी वजह है दोस्तों, क्योंकि जिस ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के खिलाफ, उसने कहर बरपा दिया दोस्तों। उसने जो कहर बरपाया ना, वो अद्भुत है। इस ब्रह्मोस मिसाइल की सटीकता, जिस तरीके से टारगेट को इसने हिट किया है, वो अद्भुत है। पूरी दुनिया को इसने आकर्षित किया है और यही वजह है दोस्तों कि जब पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल किया गया ना, तो पूरी दुनिया उसे देखने लगी कि ये क्या है। अब फिर से आइए चीन पर। चीन की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया था भारत के खिलाफ। वो खुलकर बोलकर खड़ा हुआ कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो भाई चीन को औकात दिखानी पड़ेगी ना। अब मैं फिर से फिलीपींस पे आता हूं कि फिलीपींस का ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना कितनी बड़ी बात है, आप कैसे समझ सकते हैं। फिलीपींस में दोस्तों कल ही मतदान हुआ, कल ही चुनाव के लिए मतदान किया गया और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो चीन ही था। मैं जरा आपको मैप दिखाता हूं। ये मैप देखिए, चीन और फिलीपींस किस तरीके से करीब है चीनी सागर में। और 3 बड़े मुद्दे मैं आपको बता देता हूं। चीन दक्षिणी चीन सागर में 90% पर दावा करता है, जिसमें बहुत सारे शोल भी शामिल हैं, जबकि वो एरिया फिलीपींस का है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं कि 2016 में इस पर बाकायदा इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में फैसला किया गया। ये कहा गया कि चीन जो है दक्षिणी चीन सागर के जिन हिस्सों पर दावा कर रहा है वो दरअसल फिलीपींस का है। फिलीपींस की संप्रभुता के लिए खतरा है, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है। चीन लगातार वहां पर घुसपैठ कर रहा है, अपनी सेना को तैनात करके रखा है और इसी वजह से फिलीपींस ने क्वाड में शामिल होने की इच्छा जताई। वो भारत के बेहद करीब आ गया और अब जाकर के दोस्तों फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है और भारत ने बिल्कुल मना नहीं किया, बल्कि और उत्सुकता दिखाई। और हो सकता है, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन भारत थोड़े सस्ते में भी दे दे कि ठीक है अब तुम जितने चाहो इस्तेमाल करो, लगा दो। लेकिन बात सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल के खरीदने की नहीं है दोस्तों, आप आगे बढ़िए। कल जो पीसी हुई सेना की, तीनों एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, उस पीसी में खुले तौर पर चीन का नाम लिया गया
सेना के अधिकारियों ने यह कहा कि ये जो युद्ध हुआ है उसमें पाकिस्तान को चीन ने अपनी मिसाइलों को दिया, उसका इस्तेमाल किया गया और वो सारी मिसाइलें भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया। ये बात कही गई है दोस्तों, ये दिखाया गया बाकायदा कि भारत के खिलाफ चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये सेना ने कहा कि चीन के जितने हथियार थे ना, हमने उसको नष्ट कर दिए, खत्म कर दिए। अब उसका एक उदाहरण भी आपको देता हूं। PL-15 एयर टू एयर मिसाइल, भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तान ने भारत पर चाइना मेड PL-15 एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को नाकाम कर दिया। और भारतीय सेना ने दोस्तों बाकायदा चीनी मिसाइल के मलबे की तस्वीरें भी जारी की है। यह भी बता दिया कि ये जो PL-15 मिसाइल है, इसे चीन की चाइना एयरबॉर्न मिसाइल एकेडमी में तैयार किया गया, 2011 में परीक्षण किया गया। एक एक जानकारी। इस मिसाइल की रेंज 200 से 300 किलोमीटर की दूर है। यह मैक 5 की रफ्तार से दुश्मन को निशाना बना सकती है। भारतीय सेना ने उसको नष्ट कर दिया। मैं बयान सुनाता हूं, एयर मार्शल भारती, उन्होंने क्या कहा, एक छोटा हिस्सा सुना रहा हूं, सुनिए। Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now, which are available with us. देखा आपने दोस्तों, अब इस मिसाइल की तस्वीर भी देख लीजिए। PL-15 मिसाइल चीन की मिसाइल है, देखिए पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हुआ, हवा हो गया। आप समझिए दोस्तों, यह युद्ध सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ हम नहीं लड़ रहे थे, यह युद्ध चीन के खिलाफ भी था। वो सीधे सीधे पाकिस्तान को हर तरह की सुविधाएं दे रहा था, वो अपने हथियार दे रहा था, मिसाइल दे रहा था। हमने मिसाइल को मार गिराया। हमारा ब्रह्मोस मिसाइल कुछ नहीं कर पाया, और जिसको रोकना था वो भी चीनी माल। सुन लीजिए, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी चाइनीज माल। जैसे हम लोगों ने जो एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया दोस्तों, सुदर्शन चक्र S-400, पाकिस्तान ने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। यह पाकिस्तान के लाहौर में तैनात था। अब हमारे मिसाइल को तो यह रोक नहीं पाया, लेकिन हमारी मिसाइल ने इसके एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। और आप जानकर हैरान होंगे दोस्तों कि पाकिस्तान ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को लाखों डॉलर में खरीदा था। यह कहा गया कि यह HQ-9 जो चीन ने दिया है, यह S-400 जैसा है, उससे भी बढ़कर है, हवा में ही मिसाइलें मार गिराने में सक्षम है। सब खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया। और एक चीज बताता हूं, JF-17 फाइटर जेट ये चीन ने दिया है, और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया। इस फाइटर जेट से भारत के कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की गई। भारत ने सभी हमले को नाकाम कर दिया। सभी, कई फाइटर जेट गिरा दिए भाई। JF-17, F-16 को भी गिराया। किसका है? ये चीन का है दोस्तों। और भारत पाक युद्ध में सही मायने में समझिए तो सबसे बड़ी फजीहत चीन की हुई, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने चीन के जिन हथियारों पर, जिन एयर डिफेंस सिस्टम पर, जिन मिसाइलों पर भरोसा किया, वो सब के सब नाकाम हो गए। और इससे आगे बढ़िए, जो चीन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, पाकिस्तान में दोस्तों जो कार्रवाई की गई ना, उसमें एक परमाणु रिएक्टर की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया है। और इस पर बाकायदा चीन में बातचीत चल रही है। और मैंने आपको दिखाया दोस्तों कि ये जो एटॉमिक रिएक्टर पर जो खतरा पैदा हुआ, उसके बाद ही पूरी दुनिया की नींद उड़ी। हालांकि भारतीय सेना ने मना किया है, लेकिन ये बात तो आ गई ना कि चूंकि रिएक्टर के पास ही हमला हुआ, रेडियो एक्टिव पदार्थ के लीकेज की खबर है। अब देखिए, इस पर तो कोई कुछ कह नहीं रहा। अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट आए ये देखने के लिए, मशीनें लेकर आए हैं, मगर सच्चाई ये है कि वहां कुछ तो है,
क्योंकि अब देखिए ना, पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने किराना हिल्स पर किया अटैक। अच्छा, इस मामले में एयर मार्शल से पूछा गया कि क्या ऐसा कुछ हुआ है। उन्होंने कहा, भैया हमें यह बताने के लिए धन्यवाद। देखिए उन्होंने क्या कहा है, मैं पढ़ करके बताता हूं। हमें यह बताने के लिए धन्यवाद कि किराना हिल्स में कुछ न्यूक्लियर स्टोरेज है। हमें इसके बारे में पता नहीं था। हमने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया है, चाहे वहां कुछ भी हो। न ही बीते दिन की ब्रीफिंग में हमारी ओर से कुछ ऐसा बताया गया था। लेकिन जैसे ही आप एयर मार्शल के चेहरे को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको दिखाता हूं, आप देखिए ना, कुटिल मुस्कान कह रहे हैं। अब देखिए ये सब क्या है आप समझिए। ये जो बार बार गिदड़ भभकी दी जाती है ना कि हमारे पास परमाणु बम है, अरे तुम्हारे पास है तो हमारे पास भी है। भाई तुम चलाओ या हम चलाएं, मरना तो सबको है। चाहे तुम भी चला लो चाहे हम चलाएं, सबको खत्म होना है। ये एटम बम तो पूरी मानवता को खत्म कर सकता है, तो चला लो। लेकिन क्या तुम इसके बहाने हमारे यहां आतंकवाद फैलाओगे? लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान का तो काम भारत ने तमाम कर दिया। असली लड़ाई जो है, मैं बार बार कह रहा हूं, अब भारत की असली लड़ाई, भारत अगर रुक गया इसमें तो इसकी वजह है भारत ने अपना काम कर दिया, जो बदला लेना था ले लिया। अब 11 साल की जो विकास की रफ्तार है उसके सामने चीन खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, यूरोप के देश खड़े हैं। भाई आज हथियारों की बिक्री अरबों डॉलर का मार्केट है, उस पर चीन की नजर है। अमेरिका रूस के बाद चीन भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने यह दिखा दिया कि हथियारों के मार्केट में हम भी बड़े खिलाड़ी हैं। हमारा आसमान अभेद्य है, कोई नहीं उसको भेद सकता, चीन के हथियार भी नहीं। लेकिन हम किसी के यहां घुसकर मार सकते हैं, और जिसके यहां घुसकर मारा उसके पास चीन का एयर डिफेंस सिस्टम था, तब भी वो बचा नहीं पाया। तो अब आप समझिए, खुद समझिए कि चीन तो अमेरिका से तुलना करता है ना, अब तो बारी चीन की है। अब चीन को कितने तरीके से हम घेर रहे हैं। पहला, उसका जो दुश्मन देश है उसके पास ब्रह्मोस मिसाइल पहुंच रहा है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम दोस्तों, अब इस पर तो नेक्स्ट जनरेशन में रूस के साथ काम चल रहा है। S-400 है, अब S-500 पर काम चल रहा है। आप सोचिए पूरी दुनिया में इसकी कितनी बड़ी डिमांड होगी, कितनी कमाई होगी, और भारत की अर्थव्यवस्था पर इससे कितनी गति मिलेगी, इस बात का अंदाजा लगाइए। देखिए मैं तो एक बात जरूर कहूंगा कि युद्ध तो रूस और यूक्रेन भी लड़ रहा है, लेकिन उस युद्ध में दोनों बर्बाद हो रहा है। ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें भारत और तेज गति से आगे बढ़ने वाला है, यही सच्चाई है दोस्तों। लेकिन चीन को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। कई बार हम भावनाओं में बहकर ये सोचते हैं कि अरे इतना काफ़ी नहीं है, इतना होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, हमारे घर के भीतर, मतलब भारत के भीतर भी दुश्मनों की बड़ी फौज है, उससे भी निपटना है। आपको चीन से भी लड़ना है, आपको यूरोपियन और अमेरिकन सोच से भी लड़ना है। और इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पर थोड़ा पीछे हटने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि HB मेलोडी पर ज़रूर जुड़िए। वहाँ पर वंदे मातरम गीत के बाद अब नए गीत की तैयारी है ऑपरेशन सिंदूर पर, उसके वीडियो तैयार कर रहा हूँ दोस्तों, तो जल्द ही अपलोड करूँगा। दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।